घर से बाहर रहकर भी मेरे बेटे को कंट्रोल करके उसे मुझसे दूर करना चाहते हो। किसी गलतफहमी में मत रहना सरू, क्योंकि मैं तुम्हें और वेद को कभी एक नहीं होने दूंगी। तुम्हें इस घर में कभी वापस नहीं आने दूंगी। वापस आना होता ना तो मैं कब का लौट चुकी होती मासा। वेद की डांट, मिन्नत, प्यार से बुलाने के बावजूद भी मैंने दिल तोड़ दिया, उनका भी और अपना भी। लेकिन मैं घर ना आई। वो हमेशा हमारे को गलत समझते रहे, लेकिन हमारा प्यार उनके लिए कम ना हुआ। और आज तो उन्होंने हमारा रिश्ता टूटने की बात की। फिर भी मैंने अपने रिश्ते के ऊपर आप दोनों का रिश्ता चुना मासा। अगर हमारे मन में जरा सा भी मैल होता ना, जरा सा भी छल कपट होता, तो आपने जो जो किया, का हर झूठ, आपकी हर चाल, सब कुछ बता देती मैं वेद को। ज्यादा महान बनने की एक्टिंग मत करो मेरे सामने। मैंने आज तक जो किया सही किया। तुम्हारी उस झूठी धोखेबाज माँ की बेइज्जती की, क्योंकि वो डिजर्व करती थी। हाँ, बदली मैंने पुण्यतिथि वाले दिन फोटो। जलाया मैंने सारा भोग का खाना। और उस दिन पार्टी की रात को भी जानबूझकर नशे की एक्टिंग की तुम्हारे सामने, जानते हुए कि मजबूरी में तुम मुझे स्टोर रूम में बंद कर दोगे। और ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें और वेद को अलग करने के लिए किया। साहब, आपके मन में हमारे लिए इतनी कड़वाहट, नफरत कहते हैं इसे। मेरे मन में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। मेरे बेटे के लायक नहीं हो तुम। मेरा इतना करने के बाद फाइनली जब तुम ये घर छोड़कर गई तो मुझे लगा थैंक गॉड पीछा छूटा तुमसे। लेकिन मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। वाह, व्हाट अ गेम, व्हाट अ गेम। ऐसा मैं ये घर छोड़ के इसलिए गई थी क्योंकि मैं आपसे झगड़ा ना करना चाहती थी। और इस झगड़े में आप खुद ही को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रही थी। वरना मैंने तो हारना सीखा ही नहीं, खासकर रिश्तों में। धमकी दे रही हो मुझे? आज तक तुम सिर्फ इसलिए नहीं हारी क्योंकि तुम्हारा पाला तारा बिरला से नहीं पड़ा। अगर मेरे बेटे के आसपास भी नजर आए, तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। इससे पहले कि मैं कोई एक्शन लूं, निकल जाओ यहां से। बहुत गहरा प्यार करता हूं मैं तुमसे, इसीलिए तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। आज रात जब तक उस आसमान में चांद है ना सर, हमारे वेद सा तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर आज रात का सूरज ढल गया ना सर, और कल सुबह सूर्य की पहली किरण आ गई, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ एक तरफा था। ये वेद सा तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए खुद चले जाए। ऐसा जब जागेंगे उन्हें लगेगा कि इतने कहने के बावजूद भी मैं ना आई। मैंने हमारा रिश्ता टूटने दिया, पर मैं करूं भी क्या? अपने और वेद के रिश्ते को जोड़ने के लिए मैं माँ बेटे के रिश्ते में दरार कैसे आने दूं? अगर वेद को मासा का सच पता चला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। चंद्रों की मन्नत पूरी हो गई, और वो भी सरू के कारण। जब भी इस परिवार को जरूरत पड़ी है ना, तब सरू डट के सामने खड़ी है। जब वो मंदिर में हमारे से पहली बार मिली तब से, और आज भी सरू ने हमारी मन्नत पूरी कर दी। पता है,
भगवान की चुनरी भी उड़ के सरू के सर पे आई, जैसे सच में वो हमारी पोती हो। हाँ माँ, पता है जब हमने खरेस में पूजा की थी तब भी पता नहीं संयोग से कैसे माता की सारी सरू के सर पे ही आ गई थी। हाँ, पता नहीं क्यों, पर लगता है जैसे ऊपर वाले ने कोई तार जोड़ा है हमारा सरू के साथ। इतना गहरा रिश्ता कैसे है हमारा? माँ क्योंकि आप सच में सरू को अपनी पोती ही मानते हैं ना, इसीलिए। वरना मैं तो उसकी माँ को पहले मिल भी चुका हूँ। हाँ, वरना इतनी कठिन मन्नत सही सलामत पूरी हो जाना कोई शुभ संकेत से कम ना है। जैसे राम जी सच में हमें कोई इशारा दे रहे हैं। हाँ माँ, लगता है कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे मुझे मेरी बेटी बहुत जल्द मिलने वाली है। ये अन्नपूर्णा भी ना आखिरी दम तक हार नहीं मानेगी। हमेशा मारी पोती जैसे पोती को ढूंढने का भूत सवार है इसके सर पे। अब तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि बुढ़िया पोती का नाम जपना हमेशा के लिए बंद करे, तब होगा ये किस्सा खत्म। कामिनी कसम। किसी गलत फहमी में मत रहना सरू, क्योंकि मैं तुम्हें और वेद को कभी एक नहीं होने दूंगी। अगर मेरे बेटे के आसपास भी नजर आए तो तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों नहीं बताया तुमने? क्यों छुपाया मुझसे इतना बड़ा सच सरू? क्यों नहीं बताया कि इतना जो कुछ तुम सह रही थी, इतना जो कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ, सब कुछ मां कर रही थी? क्या कह रहे हैं हमारे को? तो मुझे सब कुछ पता चल चुका है सर। मुझे मालूम है कि तुम्हें घर छोड़ने पर मजबूर करने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि मां थी। मां को फोन करके बता देता। वेद के साथ, इस घर के साथ फिर से रिश्ता जोड़ने आ गई तुम। बड़ी ढीठ लड़कियां। रामनाथ जी बाबा की सौगंध माँ साहब, मैं बस वेद की तबीयत देखने के लिए गई थी और उनके उठने से पहले ही मैं बाहर आ गई थी। उन्हें पता भी ना है कि मैं उनके पास थी। किसी गलत फहमी में मत रहना सरू, क्योंकि मैं तुम्हें और वेद को कभी एक नहीं होने दूंगी।